भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। बाबा, मुझे ये तरीका बिल्कुल सही लग रहा है, हमें यही करना चाहिए। हाँ, यही करते। लेकिन ये ऐसा करना ठीक रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी बाबा ने जो कहा वो कीजिए, मैं इनसे बात करती हूँ इस विषय पर। भीम, नुकसान तो किसी का नहीं होगा, और अगर हम सफल हो गए तो दीपक को बचा पाएंगे। और यकीन करो, क्या पता हम भुवन के कातिल तक पहुंच जाए। बेटा, नीयत सही हो, नतीजा निस्वार्थ, तो तरीका सही ही होता है। माफ कीजिए बाबा, लेकिन मुझे ये तरीका सही नहीं लग रहा है। मैं अभी भी असहमत हूँ। बाबा, आप लोग जाइए, मैं इनसे बात करती हूँ। चलिए वकील साहब। समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो तुम? मुसीबत चाहे जितनी बड़ी हो, लेकिन फर्जी काम करना सही नहीं होता है। मतलब उन लोगों ने भुवन काका को लटका दिया, वो सही था। दीपक को उठाकर ले गए, वो भी सही था। और वो हमें परेशान कर सकते हैं, हमें चाल से निकाल सकते हैं, वो सब सही है। लेकिन बाबा, बाला भैया और वकील साहब उन्हें रंगे हाथ पकड़ने की एक कोशिश कर रहे हैं, तो वो फर्जी है। करने दीजिए ना उन्हें कोशिश, और अगर इसी से दीपक की जान बचती है तो यही सही। बात ये नहीं है रमा। होगा फर्जी, लेकिन मैं, बाला भैया, बाबा और वकील साहब भीमराव अंबेडकर नहीं है, और ना ही कभी हो सकते हैं आपके जैसा, जो लेश मात्रा तक का फर्क करते हैं सही और गलत के बीच में। और मुझे इससे कोई शिकायत नहीं है, और ना ही कभी होगी। लेकिन बाबा, बाला भैया और वकील साहब अभी जो कर रहे होंगे, मुझे उससे भी शिकायत नहीं है। देखिए, आपसे विनती है, हमारा इतना काम कर दीजिए। बच्चे की जान का सवाल है। अरे साहब, हम कलाकार लोग हैं, कहाँ हमें इसमें फंसा रहे हैं। देखिए, इन्होंने कहा था कि आप सब उम्दा कलाकार हो, और उम्दा कलाकार तो कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, बस हमारी भी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। और हम आपकी फीस पूरी की पूरी दे देंगे। और फिर आप लोग तो लोगों का मनोरंजन करते हैं, बस हमारी थोड़ी सी मदद कीजिए। ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो तैयार होकर निकलते हैं। हो गया ना अब? चलिए चलते हैं बाबा के साथ, देखते हैं क्या होता है। और अगर कुछ नहीं हुआ तो फेंक देते हैं चिट्टी समंदर में, छुड़ा लेंगे दीपक को। शाम होने वाली है और उनका दिया गया समय भी खत्म होने वाला है। सोचा है कुछ? जीजा भाई, शाम होने वाली है, हुई नहीं है। वो लोग यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब यही है ना कि वो लोग कुछ ना कुछ करने गए होंगे। अरे क्या करने गए होंगे? कह तो ऐसे रही हो जैसे वाइसराय है, जो चाहेंगे वही करेंगे। अरे जब 2 दिन में कुछ न कर पाए तो अब का उखाड़ देंगे। अब तो एक ही रास्ता बचता है, चल के चिट्ठी समंदर में डाल देते हैं। सही बात है, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अरे ऐसे ही बैठे रहे तो शाम भी बीत जाएगी और दीपक को लोग मार डालेंगे। इसलिए चलो यहाँ से। चलो। सही कह दीपक की माँ, चलो। नहीं, जब तक भीम लौट कर नहीं आता तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे।
अरे कैसी माँ हो तुम? तुम्हारा बेटा मर जाएगा फिर भी तुम यहाँ भीम भीम रटते रहोगी। पता नहीं कौन सी घुट्टी पिला रखी है भीम ने सबको। हितेश, उसे घुट्टी नहीं विश्वास कहते हैं, और विश्वास पैदा होता है जिम्मेदारियों से। लेकिन तुम रहने दो, तुम्हें इनसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब यहाँ के लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं है? विश्वास? और तुझ पर नहीं है? छोटी सी बात है। अरे जरा सोचिए, अगर किसी के पास सोना चांदी होगा और उसे बाहर जाना होगा तो वो किसको देगा? भीम को देगा या तुझे देगा? मुझे देंगे। तुझे देंगे। जवाब मत दीजिए, सिर्फ सोचिए। और भीम पर विश्वास इसलिए है क्योंकि वो सबके लिए लड़ता है, जूझता है, और योद्धाओं को याद जीत और हार से अलग किया जाता है। मेरा भीम योद्धा है, तेरी तरह नहीं सिर्फ बैठकर भाषण देता रहता है कि जो ऊंची जात वाले चाहे वही करो और वैसा ही करो। और वो आपके योद्धा भीम और रमा कहाँ है, जिनके सहारे दीपक के जीवन की उम्मीद बांधी है आपने? आपने तो कमाल कर दिया। क्या बात, मजा आ गया। साहब, आपको ढूंढते हुए 2 लोग आए हैं। 2 लोग? कौन है वो? हम बताते हैं। जब कोई साहेब आए तो खड़े होकर अभिवादन करना नहीं सीखे हो? अरे यही तो साहेब है। नाम के साहेब है ये? गवर्नर ऑफिस से आए हुए साहब हम हैं। ये भीमराव फिर गवर्नर से मिलने गया था क्या? इस मंदबुद्धि का कुछ करना पड़ेगा प्रचंड देव जी। जरूर इस भीमराव ने ही ये सब कुछ किया है। चुप, शांति से बैठे रहो और जितना कहा जाए उतना ही करो। और हाँ, आप तीनों एक एक कागज कलम लीजिए और उस पर अपने अपने ठिकानों का पता नाम लिखिए और हर जगह की जांच होगी। और अगर आप लोगों ने दीपक को अगवा किया है तो हम उसे यहां से बरामद करेंगे। अरे आप लोग यहाँ क्यों खड़े? आइए बिराजिए ना। बिराजी, बैठिए बैठिए। और आप भी बैठिए। क्या लेंगे, नाश्ता या फिर चाय पानी कुछ चलेगी? यहाँ नाश्ता करने नहीं आए हम, जल्दी से अपने ठिकानों का पता लिखिए। और ना हम यहाँ बैठने आए हैं। गरीब आदमी है साहब, काहे के अड्डे, रहने और धंधा करने की 2-4 जगहें है बस। सब पता चलेगा। सब लिख के दो मुझे यहाँ पे। हाँ हाँ सब कुछ सही सही लिख के दे देंगे। क्या हुआ बाबा? अभी 2 कलाकारों को अधिकारी बनाकर भेजा है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, मैं आता हूँ। कहाँ जा रहे हैं आप? कहा ना मैंने, मैं आता हूँ। आप लोग जो भी लिख रहे हैं उसके अलावा कोई भी जगह अगर आपके नाम पे मिली हम जब्त कर लेंगे। अरे नहीं साहब, सब कुछ सही सही लिखेंगे।
ये लीजिए साहब, अब जाकर ढूंढ लीजिए। लेकिन अब तो इतना बता दीजिए, चाय पानी लोगे या नाश्ता वगैरह कुछ मंगवाऊं? ये लीजिए, तसल्ली कर लीजिए। ये ऐसे हंस क्यों रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि जितनी जगह इन्होंने लिख के दी है वहां दीपक है ही नहीं? कहीं दीपक ड्रम में? रुक जाइए, रुक जाइए, कहाँ जा रहे हैं आप? और ये ड्रम में क्या लेके जा रहे हैं आप? मुझे देखना है। रुक जाइए। तू हट सामने से, नहीं तो मैं सामने से नहीं हटूंगा। इस ड्रम में क्या है बताइए मुझे। हटा पीछे। तू कौन होता पूछने वाला? चल। नहीं हटूंगा। देखिए, जब तक आप बताते नहीं इस ड्रम में आप क्या लेके जा रहे हैं, तब तक हटूंगा नहीं मैं सामने से। ऐसा नहीं मानेगा। ऐसा मत कीजिए, मुझे देखना। संभाल उसको। मैं लेके जाता हूं। तू लेके जा। पापा चलकर देखते, कहीं भीम ने कुछ। नहीं, कुछ नहीं करेगा वो। थोड़ा इंतजार करते हैं। बाबा, मुझे लगता है हमें चलकर देखना चाहिए, कहीं भीम ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। चलो। छोड़ो, छोड़ो मुझे। लेके जा तू। बाबा, बाला भैया आ जाइए। बाबा! अब ये तो भीम की आवाज लग रही। चलिए जल्दी। बाबा! ये ड्रम छोड़िए, दिखाइए इस ड्रम में क्या है। मैं देखता हूँ क्या है इस ड्रम में। अरे अरे रुक जाइए बाला भैया। दीपक! बाला भैया, बाला! रुकिए। जान दो भीम। ये तो बेहोश है। इसे इसके माँ के पास ले चलते हैं, शायद होश आ जाए। चल बेटा। क्या साहब, इस उम्र में क्या मैं किसी बच्चे को उठवाऊंगा? क्या आप लोग भी? और सुनिए, यहाँ आकर आप दोनों ने अपना समय और अपना दिमाग दोनों बर्बाद किया है।
जाइए, ढूंढिए उस दीपक को कहीं और। चलिए। मिल गया, मिल गया दीपक। कहाँ मिला? दो लोग उसे ड्रम में छुपा कर लेके जा रहे थे, तो दो लोग तो भाग गए, लेकिन दीपक हमें मिल गया। देखिए, मिल गया ना आपको दीपक। अब सारा काम ही पूरा हो गया आपका। हाँ? क्या साहब, आप लोग तो खाम खा ही हमें परेशान कर रहे थे। अब जाइए, ढूंढिए जाके उन ड्रम वालों को। चलिए। आखिरी बार कह रही हूँ, वो आधी चिट्ठी समंदर में फेंक आते हैं, नहीं तो तुम दुनिया की पहली माँ होगी जिसे अपने बेटे को बचाने का मौका तो मिला लेकिन बचा नहीं पाई। जीजाबाई, इसकी नौबत नहीं आएगी। क्यों? आपका भीम फिर से कोई चमत्कार करने वाला है? हाँ, देखो उधर, हो गया चमत्कार। दीपक, 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 क्या हुआ इसे? कुछ नहीं, चल बाजू अंदर चल। जल्दी। आराम से। भैया, ये तो बेहोश है। भीम, जा जल्दी। याद है तुझे, भीमा बाई ऐसी हालत में जो पत्ते का रस देती थी ना, वही पत्ते लेकर आ। हाँ हाँ बुआ। दीपक, कहाँ चला गया था मेरा बच्चा? मीरा, इन लोगों ने हमारी बहुत मदद की। आपने जो इंसानियत दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे हम तो बस उन तीनों से उनके ठिकाने का पता लिखवा रहे थे, और उन्होंने लिख के दिया भी। लेकिन तब तक भीम ने उनकी चालाकी पकड़ ली और दीपक मिल गया। अब हम चलते हैं। चलते हैं। अरे हम तो बस उन तीनों से उनके ठिकाने का पता लिखवा रहे थे, और उन्होंने लिख के दिया भी। सुनिए, उन लोगों ने जो उनके अड्डे का पता दिया है वो कागज का है। जी धन्यवाद। साहब,
आपकी लिखावट तो मिल गई, अब आपको सजा भी मिलेगी।